नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की मैथ्स, जिसकी एनसीईआरटी का हम चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है समुच्चय। इसका हम बेसिक वीडियो सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 का कंप्लीट बेसिक हम कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली संख्या हमारी क्या आती है? प्राकृत संख्या, जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या होती है? वो होती है 1, 2, 3, 4, 5। कहाँ तक होती है? ये अनंत तक होती है। ठीक है, फिर है दूसरी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, ये क्या होती है? इसमें जीरो भी आ जाता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। फिर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसके उदाहरण हम ले लेंगे। 3/4, -3/4, 6/3, 0/2 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि बटे में 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बटे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, जहाँ पर q का मान भी 0 नहीं होता है। इसके हम उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिए है √3, यानी कि √ के अंदर ऐसी संख्या है जो विषम संख्या है, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, वो संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, या फिर जो जैसे 1.732 ऐसे मान चलता ही जा रहा है। ठीक है, ये ख़त्म नहीं होता, ये तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। फिर हम पढ़ते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को हम z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पूर्णांक प्लस वाली भी होती है और माइनस भी होते हैं, यानी कि धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। पूर्णांक होते हैं माइनस अनंत से लेकर के प्लस के अनंत तक। ठीक है, जिसके बीच में आता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और ये प्लस के अनंत तक चला जाता है। फिर है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स हमको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? वो संख्या है जिनमें या तो खुद का भाग जाए या फिर 1 का भाग जाए। ठीक है, तो कौन सी संख्या होती है? 2 होती है, फिर 3 होती है। ठीक है, फिर 5 होती है, 7 होती है, 11, 13, 19, 17 भी होती है। बस ऐसे ही क्या हो जाती है? ये अभाज्य संख्या होती है। अब जो हमारा टॉपिक है, जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो अब पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमें जानना जरूरी थी संख्या के बारे में, क्योंकि ये संख्याएं हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। तो हमारा टॉपिक आ गया है अब समुच्चय। तो समुच्चय क्या होता है? समुच्चय होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, समुच्चय कहलाता है। जो वस्तुओं का सुपरिभाषित जो संग्रह होता है, उसे क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया प्रथम 5 सम संख्याओं का समूह। प्रथम 5 यानी कि शुरू से ही करना है, तो परिभाषित कर रखा है बिल्कुल कि कौन सी संख्या लेनी है, शुरू की लेनी है, और कितनी संख्या लेनी है? 5 संख्या लेनी है। हमें पूरी डिटेल दे रखी है इसकी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सम संख्या के बारे में बोल रहा है। तो सम संख्या स्टार्ट होती है 2 से। 2, 4, 6, 8 और 10। तो प्रथम 5 हो गई और सम संख्या हो गई है। ठीक है, तो ये क्या है? सुपरिभाषित है। और असुपरिभाषित होता है, जैसे कि जिसको हम परिभाषित नहीं कर सके, यानी कि उसको हम बता ही नहीं सके, क्लियरली नहीं बता सके। ठीक है, जैसे कि भारत के 3 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। ठीक है, अब बल्लेबाज जो है वो 3 श्रेष्ठ आपके लिए कुछ और होंगे, मेरे लिए कुछ और होंगे। ठीक है, भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ फ़ोन, अब आपको ओप्पो का पसंद है, वीवो का पसंद है, मुझे सैमसंग का पसंद है, सबकी चॉइस अलग अलग होती है, इसलिए इसका हम समुच्चय नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये सुपरिभाषित नहीं है। फिर है समुच्चय हमेशा क्या होता है? ये ऐसे कोष्टक में, यानी कि मझले कोष्टक में ही लिखा जाता है। जैसे कि हमने लिख लिया ए समुच्चय है, जिसको हमने मझले कोष्टक में लिख रखा है। फिर उसके बाद है हमारा टॉपिक एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होते, उसे क्या बोलते हैं? रिक्त।
क्योंकि अगर उसमें है ही नहीं तो रिक्त यानी कि खाली समुच्चय हो जाएगा वो। और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये कोष्ठक से, या फिर इसको बोलते हैं फाई, क्या बोलते हैं इसको, फाई बोलते हैं, इसके द्वारा दर्शाया जाता है। या तो फिर रिक्त कोष्ठक को हम, ये रिक्त समुच्चय का चिन्ह होता है, और उसको इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर हमारा है जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें देखना समुच्चय दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं परिमित समुच्चय, ठीक है, यानी कि वो समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या परिमित या फिर सीमित हो, तो उसे क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय। जैसे कि जो हमारा समुच्चय दे रखा है ए, उसमें देखो अवयव कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इतने ही अवयव है, यानी कि सीमित है, इनकी एक संख्या है, ठीक है। तो ये कौन से हो जाएंगे, परिमित समुच्चय हो जाएंगे। और अपरिमित समुच्चय क्या हो जाएगी, समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या अपरिमित हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें एक समुच्चय दे दिया है, ये रहा, जो कि है उसमें अवयव 1, 2, 3, 4, 5 और ये चलते ही जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और ख़त्म नहीं हो रहे इसका मतलब अपरिमित समुच्चय है। यहाँ भी आपको ऐसे डैश डैश के निशान लग जाए ना, या दिख जाए, तो आप क्या सोचोगे, इसको कौन सा समुच्चय हो जाएगा, ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अब हमें ये पता लगाना है कि समान समुच्चय कब होते हैं। तो देखो दो समुच्चय हमें दे दिए हैं, ए दे दिया है और बी दे दिया है, ठीक है। अब ये समान कब कहलाएंगे, जब इनमें समान अवयव हों, जो इनके अवयव हैं वो समान हो। तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे क्या है 10, 6, 8, 4, 2, क्रम उल्टा या सीधा हो सकता है, लेकिन इनकी जो अवयव है वो तो सेम है ना। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर भी 6 है, 8 है, इसमें भी 8 है, 10 है, इसमें भी 10 है, यानी कि बराबर इसमें समान अवयव है, ठीक है, और एक जैसे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों समान समुच्चय हो जाएंगे, ठीक है। फिर है किसी समुच्चय का उपसमुच्चय कब कहलाता है, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो। यानी कि उपसमुच्चय कब कहलाएगा, जब ए का जो अवयव है वो बी का भी अवयव होना चाहिए। जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं, आपके विद्यालय में सभी छात्र व छात्राओं का समूह, अपने जो विद्यालय है उसमें छात्र व छात्राओं का समूह, यानी कि जितनी भी है हमारी क्लासेस है स्कूल के अंदर वो सारी। और इसका दे रखा है बी में कि आपकी कक्षा के सभी छात्र व छात्राओं का समूह, यानी कि पहले तो हम पूरी स्कूल के बारे में कर रहे थे बात, और अब हम कक्षा के बारे में कर रहे हैं। तो देखो स्कूल के अंदर ही कक्षा आती है ना, आती है, बिल्कुल आती है। इसका मतलब जो सबसेट बोलते हैं इसको, यानी कि उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए इज सबसेट ऑफ बी, जो बी का सबसेट है वो कौन है, ए है, ठीक है, यानी कि उपसमुच्चय है। इसका मतलब क्या है, ये हम सी से प्रदर्शित करते हैं, इसको सी जैसी आकृति है इसकी, और इसको हम बोलते हैं उपसमुच्चय। फिर है किसी समुच्चय में अवयव दोबारा नहीं लिखे जाते, यानी कि जैसे अभी ये दे दिया है हमें समुच्चय, ठीक है। अब इसको हम जब भी समुच्चय के रूप में लिखेंगे इस शब्द को, तो देखो बी लिख दिया हमने, एच लिख लिया, फिर ई लिख लिया। अब ई जब इसमें लिख लिया है तो दोबारा रिपीट नहीं होता है, फिर क्या जाएगा, डायरेक्ट एम आ जाएगा। तो इसमें अवयव कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4। तो अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी समझते हैं हम, 2, 2, 4, 4, 4 और 7 है। तो इसमें देखो 2 एक बार लिख दिया ना, बस इसके बाद कितना ही रिपीट हो नहीं लिखना है, ओनली एक बार ही लिखना है। 4 3 बार है, लेकिन आएगा कितनी बार, एक बार, ठीक है, क्योंकि है तो 4 ही ना। अब वो कितनी भी बार लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। फिर आ जाएगा 7, तो इसमें अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के लिए 2 विधियाँ है। 2 विधियाँ है, पहली तो है रोस्टर या फिर सारणीबद्ध रूप, ठीक है, जो कि हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं सारणी के अंदर, यानी कि कोष्ठक के अंदर हम बंद करके लिखते हैं इसको, ठीक है, और इसमें संख्या ही होती है डायरेक्ट। फिर दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, यानी कि इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि हमें इस प्रकार दिया जाता है, जो कि एक लैंग्वेज या कि भाषा के रूप में दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। एक्स क्या है, एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, और स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, ठीक है।
और देखो अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो होता है ये ई के जैसा है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, ठीक है। और एप्सिलॉन का मतलब होता है, हिंदी में हम अगर इसको बोलें तो इसका मतलब होता है, ये चिन्ह का मतलब होता है अंतर्गत, यानी कि किसी चीज़ के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर अगर एक हम कट लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं अंतर्गत नहीं है, यानी कि वो उसके अंदर शामिल नहीं है। इसका मतलब तो क्या है? शामिल है। और इसका मतलब क्या है? शामिल नहीं है। यदि समुच्चय A में केवल एक अवयव हो तो हमेशा इसे एक एकल समुच्चय कहते हैं। यानी कि अगर किसी भी समुच्चय, जैसे A समुच्चय हमें दे रखा है, इसमें एक ही अवयव है, जैसे हमने दे दिया ओनली 2, ठीक है, ये एक ही अवयव है, तो इसको क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय बोलते हैं, समुच्चय। बस यही लिखा हुआ है। एकल समुच्चय क्या होते हैं? जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो, ठीक है। अब देखो, समुच्चय A के उपसमुच्चय के संग्रह को A का घात समुच्चय कहते हैं, ठीक है। इसे P ऑफ A से निरूपित करते हैं, यानी कि PA से भी निरूपित करते हैं। समुच्चय में कितने उपसमुच्चय है, इसे हम कैसे पता लगा सकते हैं? 2 की घात n से पता लगा सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर दे दिया है, एक समुच्चय दे दिया है एक, जो कि A है। देखो इसमें कितने अवयव है? 2, ठीक है, यानी कि n का मान कितना हो गया हमारे पास? 2, ठीक है। अब हमें निकालना है बस समुच्चय में कितने, क्या करेंगे? फॉर्मूले में डालेंगे। फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n, यानी कि 2 की घात n है, तो 2 इंटू n का मान कितना है यहाँ पे? 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कि वर्ग कितना होता है? 4, यानी कि अब कितने अवयव होंगे इसमें? इसमें 4 अवयव होंगे। कैसे लिखेंगे? देखना, सबसे पहले तो एक बार तो आ जाएगा 1, ठीक है, दूसरी बार आ जाएगा 2, फिर तीसरी बार में दोनों को मिला करके लिख देंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि कभी भी जो अवयव है वो रिपीट नहीं होते, तो देखो इनमें अवयव रिपीट हो रहे क्या? नहीं हो रहे। तो अब देखो यहाँ पर तो 3 ही मिले हमें, ठीक है। यहाँ पर तो हमें कितने चाहिए? 4 चाहिए, लेकिन मिल तो 3 ही रहे। अगर हम वापस लिखेंगे तो रिपीट हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, एक समुच्चय का जो उप समुच्चय होगा, देखना, तो वो क्या हो जाएगा? एक फाई भी हो जाएगा। ये फाई भी इसका उप समुच्चय हो जाएगा। कितने उप समुच्चय हो जाएंगे इसमें? 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब एक जो मेन है वो ये पढ़ लेते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? तो सार्वत्रिक क्या होता है? जिसमें सब आए, यानी कि जितनी भी संख्या है वो सारी इसके अंदर आ जाए। तो कितनी संख्या दे रखी है? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर देना। उसके जस्ट पास बेल आइकन भी है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आने वाली है उसके नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।